हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के साथ ही हरियाणा की राजनीति का वो दौर भी चला गया। उनकी गिनती हरियाणा की राजनीति के दिग्गजों में होती है। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे, 7 बार विधायक रहे और जितना खास ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तित्व था, उतना ही खास उनकी राजनीति का दौर भी रहा। आज 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज सुबह ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौटाला के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा जिले के डबवाली स्थित चौटाला गांव में हुआ था, जो कि पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से उनकी गहरी दोस्ती थी। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में करीब 10 साल की सजा काट चुके चौटाला भारत के छठे उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे। उम्र के आखिरी दौर में वे अपने दोनों बेटों अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के परिवार को एक नहीं कर सके। अपने छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को वे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर चुके हैं। चौटाला के 5 बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें 2 बार यानी कि दूसरी और चौथी बार जुलाई महीने में ही उन्होंने सत्ता संभाली। चौटाला पहली बार 1989 में राज्य के मुख्यमंत्री बने। 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को 2 महीने में ही इस पद से हटा दिया गया था। हालांकि चौटाला के मुख्यमंत्री बनने के 5 दिनों के बाद ही 17 जुलाई 1990 को राजनीतिक व्यवस्था की वजह से इस पद से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था और हुकुम सिंह अगले मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय उनके पिता चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री थे। इससे पहले 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे थे। पद से हटने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने सिरसा की तत्कालीन दरबाकला विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता। इसके बाद उसी छठी विधानसभा के दौरान चौटाला 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, मगर केवल 2 हफ्ते यानी कि 5 अप्रैल तक ही इस पद पर रह सके, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इसके बाद साल 1993 में भजनलाल सरकार के कार्यकाल के दौरान नरवाना उपचुनाव जीतकर चौटाला ने सबको हैरान कर दिया था। इसी दौरान चौटाला पहले जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय और फिर समता पार्टी में रहे। हालांकि 1996 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय हलोदरा के नाम से नई पार्टी बना ली और 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में बसपा से गठबंधन कर प्रदेश की 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद उन्हें मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल हो गया। तब चौटाला ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो कर लिया था। अभी कुछ महीने पहले ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी हुआ है। चुनाव में उन्होंने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। चुनाव के पहले उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया था और कहा था कि मैं 115 साल तक जीऊंगा, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। तो ये थी कहानी ओम प्रकाश चौटाला की। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।